हम हैं पापी महान, क्योंकि हम लोग गुनाह करते हैं और बेशुमार करते हैं, और हमारा गुनाह हिसाब में ही नहीं है। हम हर पल हर वक्त गुनाह के बारे में सोचते हैं कि हम रुपया पैसा कैसे कमाएं, हम किसी से कैसे ज्यादा बढ़कर लगे, हम चाहे कुछ भी करें हम कमाल लगने चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, हम जब ये सोच लेंगे कि हम अपने खुदावन अपने खुदा के साथ मिलते ही हम कमाल हो जाएंगे, तो यकीन जानो कि आप कमाल हो गए। आप कमाल हो गए मतलब कैसे हो? आपको मसीह खुदावन के साथ जुड़ना है और आपकी जिंदगी
बदल गई। हमें अपने खुदावंद के साथ जुड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर गाएंगे नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा। ताली के साथ इस गीत को गाएंगे। रातें हक है आपे यीशु, जिंदगी भी आपे। रातें हक है आपे यीशु, जिंदगी भी
हम बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया। हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तमजीद हो। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हम खुदावंद की तमजीद और उसकी प्रस्तुति करने को है। हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हम जरूरतमंद हैं। हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हमारी जिंदगियों में हमें खुदावंद चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास रुपया पैसा है, अच्छी सेहत है, लेकिन मेरे अजीजों जब हमारे पास हमारा खुदावंद होगा तो तमाम चीजों में बरकत आएगी। आज हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है भी और नहीं भी, और जिनको जिस चीज की जरूरत है वो उसके लिए तलबगार है। आज आप भी अपनी अपनी जरूरतों को खुदावंद के हुजूर रखते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे, और दुआ हम भाई नवीन के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस बाबा आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्शा, जब तुझे याद कर सके, तुझे पुकार सके, तेरे नाम को इज्जत और चढ़ा दे सके। मेरे बाबा आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिनकी जानों के लिए, इनकी जिंदगियों में तेरा चला रहा मेरे बाबा आसमानी। एक व्यक्ति की जान को ब्लेस कर मेरे बाबा आसमानी। तेरे बंदा को पास्टर फाकिर को तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ मेरे बाबा आसमानी। इसे छू से ब्लेस कर और बरकत दे, ये तेरे नाम में बढ़ता जाए, तेरे नाम में इज्जत और चढ़ा पाए मेरे बाबा आसमानी। तेरी गहरी हजूरी तेरा गाना पढ़ना चाहता हूँ मेरे बाबा आसमानी। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाबा आसमानी, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ मेरे बाबा आसमानी। तेरी गहरी हजूरी तेरा गहरा मसम की जिंदगी में चाहता हूँ मेरे बाबा आसमानी। हम जितनी तेरी वर्शिप कर रहे हैं, तेरा हाथ बना, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे बाबा आसमानी। और जितने हम तेरी वर्शिप करें तो मेरा तख्ते लगा रहे, तेरी गहरी हजूरी तेरा गहरा मसम चाहता हूँ मेरे बाबा आसमानी। तू छू दे, तू ब्लेस कर दे, ये सब कुछ नाम का तेरे मीठे और जलाली नाम से, तेरे मीठे और जलाली नाम से। उसका नाम इतना मीठा है। प्लीज बच्चों को बैठा लेंगे। उसका नाम मीठा और जलाली है। जलाली क्यों कहते हैं और मीठा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा जब नबी या रसूल या उसके शागिर्द कहीं जाते थे तो वो कहते थे कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। एक रसूल हैकल के पास जाता है तो एक लंगड़ा बैठा होता है, वो उससे कुछ मांगता है तो वो रसूल, वो शागिर्द कहता है कि मेरे पास तुझे देने के लिए ना तो सोना है ना चांदी है, लेकिन मैं तुझे एक चीज दे सकता हूं कि तू उठ, मसीह यीशु के नाम में चल फिर। और वो फिल्म और शिफा पा गया। आज भी हम लोग मसीह यीशु के नाम से मांगना शुरू करें तो वो हमें देना शुरू करेगा, क्योंकि वो मसीह यीशु हमारी जिंदगियों को बदलने में काबिल है। हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, जगा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, जगा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, जगा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, ओ
जाने दे लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने दे आपके ऊपर खुल यीशु के पास तुम आओ रे आपके ऊपर खुल यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है हालेलुया 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 यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा होती है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा होती है हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया नारे लगाओ रे झंडा बसी का लहराओ रे नारे लगाओ रे झंडा बसी का लहराओ रे हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। यीशु का विर्द हुआ है। विर्द का मतलब जानते हैं? कुछ लोग तस्बीह को तो सब जानते हैं। तस्बीह को पढ़ते रहना लगातार उसको कहते हैं विर्द करना। मसीह यीशु के नाम का विर्द, उसी के नाम को पुकारते जाना। मसीह यीशु हमारी हिफाजत कर, मसीह यीशु तू मेरे साथ है, मसीह यीशु तू मुझे बचा, मसीह यीशु तू मेरी जिंदगी है। उसका विर्द करना। आप यकीन जाने आपके लिए बहुत बड़े काम होंगे जब आप मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में लाते हैं। आज हम जो कलाम करने को हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम एक कोरस गाएं और उसके बाद हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ आएंगे। हालेलुया। सुन सुन जीवा कोरस के दौरान अपनी आंखों को बंद रखा करें और खुदा से मांगे कि ये कलाम आपके लिए हो, आपकी जिंदगी के लिए। मैं सुन सुन दिया
मिलकर दुआ करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और बेटा जॉन के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। इसको आप एक-एक को छू, इसको आप एक-एक को ब्लेस करिए। इसको आप कहते 2 या 3 मेरे नाम से जवान को मैं यहाँ जुड़ी, इसको आप यहाँ जुड़े, इसको आप यहाँ तेरा पैरा लगा, इसको आप जब पास्टर साहब इसको आप कलाम सुने, इसको आप वो ना बोले, इसको आप उसके अंदर होके तू बोले, इसको आप उसके लफ्ज, इसको आप तरतीब से, इसको आप उसको छू, इसको आप उसके लफ्जों के तरतीब दे, इसको आप भाइयों को छू, इसको आप उनके गलों को छू, इसको आप यहाँ जो भी एक जान बैठी है इसको आप उसको भी छू, इसको आप जो आने का इरादा रखते हैं इसको आप उनको अपने प्यार की डोर से खींच के ला, इसको आप वो तेरे गिरजाघर में आए और यीशु आप तेरे नाम की तमजीद करेंगे, यीशु आप यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आमीन का मतलब क्या है अनिल भाई जरा बताएं। ऐसा ही हो, तो क्यों ना हम बुलंद से कहें आमीन आमीन आमीन, ऐसा ही हो। और हम आज खुदा उनके जिंदा पाकलाम में से एक बड़ी बात को सीखने जा रहे हैं। मैं इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आना चाहूंगा कि बेटा जॉन के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि जब हम इबादत गाह में रेगुलर आते हैं ना तो हमें लफ्जों का मजमुआ मिलता है, दुआ करने का सलीका मिलता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिलती है। सबने देखा हुआ है जॉन को शरारतें करते हुए, लेकिन जब दुआ करता है तो आहिस्ता आहिस्ता अल्फाजों का मजमुआ खुदा हमसे मुहैया करता है। अगर आज हम उसको दुआ करने का कहते हैं तो कल एक वक्त आएगा जब वो बच्चा खुदावंद के कलाम को सीखना शौक से चाहेगा। आज हम लोग अपने चर्चिज में बच्चों को आगे दुआ करने का मौका नहीं देते, कहते क्या होगा जी, वो जी माइक दे विच गाए दुआ करेगा तो गलती कर दी तो लोगों का हासा बन जाएगा। हमें अपनी दुआएं इल्तिजाएं लोगों के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए अपने मुंहों को खोलना है। लोग तो आपको ना पतला देखते हैं, ना मोटा देखते हैं, ना घोड़ा देखते हैं, ना काला देखते हैं। लोगों को नहीं बल्कि खुदावंद को मनाने के लिए अपने मुंह खोलें, क्योंकि जब खुदावंद आपके लिए अपने दरवाजे खोलेगा तो आपके खुले मुंह भी वो भर देगा। हालेलुया। हम सब जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी 43 से 45 आयत तक। और मेरे अजीजों, आज का कलाम गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बदरूहों की वापसी, बल्कि ये इसलिए है कि हमारी जिंदगी में 110% ऐसा ही हो रहा है। हम सब भाई अली के साथ मिलकर पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती हैं और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज का जिंदा पाकलाम बड़ा ही खूबसूरत बातों को बयान करता है। अगर आपने कभी देखा हो जो पुराने घर होते हैं, पुराने जिनको हम आम जुबान में कहते हैं खंडरात, या कभी गांव वगैरह में जाने का आपके कोई माजरा हुआ हो कि आप गांव में हैं। हम पिछले दिनों में हमें बड़ा शौक था, हम सभी लड़के बाइक निकालते थे और गर्मी इतनी थी कि पादरी साहब भी नाल नहर पे चले जाते सर। हमने नहाना
और हमने वहां जाना तो जब हमने देखना, जब हमने सर उठाना तो ऊपर दरख्तों पर कम से कम हमारे बाजू, आधे बाजू जितनी बड़ी, जिसे हम पंजाबी च कहने चाम चेट, उर्दू च कहने चमगादड़, इंग्लिश में कहते हैं बैट, वो लटकी हो काली स्याह और बड़ी खौफनाक सी शक्लों की मालिक। अब क्या होता है कि बैट, चमगादड़ या और भी, आप एक चावल का दाना रख दें, उसको सबसे पहले एक चुंटी, जिसे हम कीड़ी भी कहते हैं, पहले एक चुंटी आएगी और उसको उठा के लेके जाएगी। उसके बाद आप 2 दाने रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि एक चुंटी तो ले गई है, उसके बाद क्या हुआ, वो 4-5 और चुंटियों को लाती है। ये भी एक लॉजिक है, कहते हैं जिस घर में चुंटियां हो उस घर से थोड़े फासले पर आप चावल रख दो तो सारी चुंटियां निकल के उधर जाके चावल को पकड़ लेती हैं और आपके घर से चुंटियां निकल जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने ये 2 बातें, एक पंजाबी च चमगादड़ की थी और दूसरी बात मैंने चुंटियों की थी। ये अपने लिए वो जगह ढूंढती है जहां पर सब इकट्ठी रह सके, जहां पर सबसे छोटी चमगादड़ होगी वो लाजमी बड़ी चमगादड़ों को भी वहीं पर लाएगी, क्योंकि वो जगह उसके लिए सुनसान और खंडर है। खंडरों में हमेशा खाली जगहों पर उन जानवरों का बसेरा होता है जो अंधेरों को पसंद करते हैं। और इसी के साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि बाजी उस खंडर जिन्हें कोल नहीं जाना, उतो सानू चीपू गरीब आवाज़ आती है, हमें वहां से बुरी बुरी आवाजें आती हैं और जब वहां से गुजरो तो अजीब सी फीलिंग होती है। कैसी अजीब सी गल नहीं लगती, खाली घर एक बंदा बना के कोई 4-5 साल पहले छड़ गया है, लेकिन उसे अजीब जी आवाज़ आन लग पई है, ना उसे कोई कतल होया, ना छुरी बजी, ना चाकू बजा, लेकिन उतों तुहानू आवाज़ आनी। क्यों? क्योंकि खाली जगह हमेशा कहते हैं खाली भांडा शोर बहुत करता है। आज यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे है बदरूहों की वापसी। यही आपको लूका 11 बाब में भी मिलेगी बात। और यहाँ पर लिखा है, जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। आज जब हम लोग बहुत से खादमीन के पास जाते हैं ना, तो खादमीन जब दुआ करते हैं तो पता ही कहते हैं, मैं दे अंदरों चीज काट देती हूँ। हमने दुआ की है और यीशु के नाम से इसका बदन खाली हो गया। मेरे अजीजों, खुदावंद जिंदा खुदा आपको आज कलाम के वसीला यह सिखाता है कि आपके बदन वो खाली करने की कुव्वत रखता है। लेकिन अगर मैं अपने घर में एक पानी की बाल्टी, खाली बाल्टी को रख दूं, तो 2 दिन के बाद अगर मैं उसको देखूं तो उसमें कुछ और नहीं तो मकड़ियों ने जाला बनाया हो, क्योंकि उनको वो जगह मिल गई जहां उन्होंने रहना है। आज भी हमारी जिंदगी में इसी तरह होता है कि जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है, फिर ढूंढती फिरती है, नहीं पाती, क्योंकि हम उसके लिए वो गुड प्लेस है। वी आर द गुड प्लेस फॉर बैड स्पिरिट्स। हमारा बदन बदरूहों के लिए खूबसूरत मकाम है। यहां लिखा है कि वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है, आराम ढूंढती फिरती और नहीं पाती। इसका मतलब है कि जहां भी उसको आराम मिलेगा वो वहीं पर रहेगी। अगर आज आप लोगों को एक जॉब मिले जहां पर आपकी सैलरी नियरली 1 लाख के नजदीक हो और आपने करना कुछ ना हो, बस तुसी जाना है, आ जाना है, ते एसी थल्ले बहना है, ते तानू उत्थे अगर कोई गाल भी कटेगा ना ते तुसी सोच लेना। पता क्यों? 1 लाख रुपया और आराम। यहां पर जो बदरूहे हैं
वो सूखे में आराम ढूंढती फिरती है लेकिन नहीं पाती, क्योंकि हमारे बदन उसके लिए वो गिफ्ट है, उसके लिए वो खूबसूरत घर है जहां वो आराम पाती है। वो हमारी रूह पर काबिज होती है, वो हमारी जिंदगियों पर काबिज होती है और हमें खुदावन से दूर ले जाती है। अब बदरूहें किस किस किस्म की है? बहुत सी किस्मों की बदरूहें हैं, बहुत सी किस्मों की बदरूहें हैं। ये बात याद रखें, बीमारी की, लाचारी की, लड़ाई झगड़े की, नाइतफाकी की, बेऔलादी की, और भी बहुत सी ये बदरूहें हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने बदन को फिल नहीं करते, भरते नहीं। यहां पर लिखा है, तब वो कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जहां से निकली थी और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ती पाती है, आरास्ता पाती है। मतलब कोई ओदे चीज नहीं है, बल्कि वो जब उसे निकाला, अगर मैं यहां पर किसी शर्ट पर मट्टी फेंक दूं और मैं किसी को बोलूं कि इसको जोर से इसको छाटो, या कालीन का कोई टुकड़ा ले, उसको हम किसी तार पर डाल के स्टिक के साथ अच्छी तरह छाड़े तो वो झड़ जाएगा ना, मट्टी उतर जाएगी। लेकिन उसे वापस उस जगह पर रखेंगे जहां से मट्टी आई, तो पहले तो शायद 2 कदम थे तो वो झड़ गया, लेकिन जब पूरा काफला गुजरेगा तो फिर तोड़ ही देगी। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज को जानते हुए कि इस जगह पर इसका रखा जाना गलत है। हम ये जानते हैं कि कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम्हारा बदन जब खाली हो जाए तो रूह और खुदावंद की जात और खुदा का कलाम तुम में भर जाए, ताकि कोई दूसरी चीज तुम में बसेरा ना कर सके। लेकिन हम लोग फिल हैं खालीपन से, हम भरे हुए हैं खालीपन से। अगर एक खाली गिलास को अगर आप अपने कान से लगाएंगे नहीं यूं करके, तो आपको एक आवाज आएगी जैसे तूफान की आवाज है। खाली गिलास को अगर कोई प्रैक्टिकल करना चाहे तो गिलास पड़े हुए हैं चर्च में, आप उसको अपने कान के साथ लगा कर देखिए तो आपको एक तूफान की आवाज आएगी, क्योंकि सन्नाटा एक तूफान की आवाज है। ऐसे कान को लगाएंगे एक घूम करके आवाज है। क्यों? क्योंकि वो खाली है। लेकिन आप भरी हुई चीज को, पानी के गिलास को आप कान के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिल है। आज यहां पर भी यही बात है कि जब खुदा के खादमीन तरले करते ने, खुदावंद हजूर रोजे रख रख के कहते ने, ओ मेरे खुदावंद मेरे बेटे नू, मेरी बेटी नू ऐस लांती तसीर वबा बीमारी तो आजाद कर, कि ओ आजाद हो जाता है। लेकिन फिर वो खुदावंद से दूर रहता है, उसके लिए खुदावंद के नजदीक जाना अहमियत नहीं। ये मैं सच कह रहा हूं। आज जितने भी लोग हैं, जो शिफा पाता है, कभी भी नोट कर लीजिएगा, वो ही सबसे कम खुदा के घर में जाता है। क्यों? वो सोच रहा है कि वाह यसू ने मुझे छू लिया, मेरी तो जिंदगी बदल गई है, हुण तो मैंने जान की लोड़ ही नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, यकीन जानो कि जब आप मैट्रिक कर लोगे ना तो ऐसे करने को दिल करेगा, जब आप ऐसे कर लोगे तो बीए करने को दिल करेगा, बीए कर लोगे तो एमए करने को, एमए कर लोगे तो कहोगे क्यों ना डॉक्टरेट कर लेंगे। जब आप खुदावंद के साथ अपने आप को फिल करना शुरू करोगे, उसको अपने खाली बदनों को खुदावंद के साथ भर लोगे, तो ये लांती तस्वीरें वापस नहीं आएंगी। यहां पर लिखा है, मैं नहीं कह रहा, मैं फिर से पढ़ दूं, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे पता नहीं पादरी साहब अपने लोग कह रहे हैं, लेकिन यहां पर यह सच लिखा है, जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती
और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ती पाती है। मतलब कि असी ब्लेसिंग पाने ओ खुदावन मुझे शिफा दे, ओ खुदावन मुझे लाल की तस्वीरों से बचा ले। खुदावन आपको बचाता है, लेकिन आप दोबारा खुदावन के पास नहीं जाते। हम साहिवाल गए थे, वहां पर हमारे पास एक बुजुर्ग आई मेरे पास, ने मुंह से ही कहती है, कहती बेटा पादरी साहब मेरे लिए दुआ करना। मैं क्या माँ जी कादे नहीं, कहते पुत्र मेरे च ना बाहर दियां चीज़ां ने। मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, मैंने कहा जी माँ जी मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए दुआ करा। मैंने दुआ की, माँ जी उठ के चले गए। मैं क्या माँ जी एक भी चीज़ नहीं रही ਤੁਹਾਡੇ चो, मेरे कन्ना ने सुनिया चीखा मारती चली गई। अब माँ जी खुशी खुशी चले गए। जो शाम में इबादत हुई तो उन्होंने बेटी ने बड़ी खूबसूरत आवाज से खुदा की प्रस्तुति की थी। उनकी बेटी मेरे पास आई तो कहती पास्टर साहब ये मेरी मामा है। मैंने आराम से उसको कहा बेटा एक सेकंड साइड पे आना। मैंने कहा बेटा अपनी मां को खुआ दिया, सेहत बना कमजोर हुए हैं तो उन्होंने लगता है कि बाहर दियां चीज़ां। हम लोग आज हर चीज को इन चीजों से इंक्लूड कर लेते हैं। अब एक और बात करेंगे, ये तो है बदरूहों की बात। एक बंदे को कोविड हुआ जिसे हम कोरोना कहते हैं, बंदा वीक माड़ा हो गया और डॉक्टर ने क्या तू है चीज़ां खानी है तेरी सेहत लिए अच्छी है। या हम ऐसे कह लेते हैं बंदे को जॉइंटस जिसे हम पंजाबी में यरगान कहते हैं, उसे जॉइंटस हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको नींबू पानी ठंडी चीजें पंजाबी कहते रो पियो होर इनू होर नहीं ऐसी चीज़ां खो पियो जिसके जिस्म च ठंडक आए सलाह दो। क्यों? क्योंकि उसके बदन में उस चीज की कमी है जिसकी वजह से उसको गर्मी होती है और उसको जॉइंटस होता है। आज भी खुदावंद यहाँ पर यही कहता है कि तुम्हारे बदन में कमी ना रहे। मैं अभी दुआ करता हूँ खुदावंद आपकी तमाम कमियों को दूर कर चुका। आमीन। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर में खुदावंद का शुक्र अदा ना करें तो क्या फायदा। आपका काम है कि जैसे ही शिफा पाली ज्यादा खुदावंद के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप ज्यादा खुदावंद के साथ नहीं जुड़ोगे तो बाइबल मुकद्दस यहाँ बताती है फिर जाकर और साथ रूह अपने साथ बुरी हमरा ले आती है। हालेलुया। कितनी अजीब जी बड़ी गल है ना कि पहले तो मेरे एक बीमारी पता नहीं लगा, एक होर बीमारी आ गई। मैंने बुखार सी लेकिन पता नहीं लगा कि बुखार के नाल खांसी भी हो गई, जिन्होंने गले कहने हैं वो भी पै गए हैं, जिन्होंने टॉन्सिल्स इंग्लिश में कहते हैं। पता नहीं लगा इन्हें तो मेरी तबीयत खराब ही नहीं सी जितनी हो गई, क्योंकि हमने अपनी आप तबीयत खराब की। मुझे बुखार हुआ, मैंने एक टाइम की खुराक खाई, सुबह ठीक हो गया। फिर डॉक्टर ने 3 टाइम की खुराक दी, कहने एक खुराक में ठीक हो गया, और मुझे लोड़ ही नहीं दवाई। होता क्या है कि वो ज्यादा बीमार हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी जब आपके बदन से खुदावंद का पाक रूह उन तमाम लानती तस्वीरों को निकालेगा, खुदावंद का नाम यीशु नाम आपके बदन से मौजूदाती तरीके से इन लानती तस्वीरों को निकालेगा, तो यकीन जाने आपका काम है खुदावंद से जुड़ जाना। नहीं तो ऐसे ही कहोगे कि है तो छोटा जा बुखार सी, बुखार बिगड़ गया, बड़ा बुखार हो गया, फिर टाइफाइड। फिर जब बड़े बुखार की भी परवाह नहीं करते, पता नहीं की गल है, मुंडे की यरकान हो गया। फिर यरकान की परवाह भी नहीं करते, पता नहीं की गल है, मुंडा माड़ा हो ही जाता है। एक वक्त आता है कि वो मुंडा या उठी अपनी जान तो हाथ धो बैठे, क्योंकि हम परवाह नहीं करते। यहाँ पर भी वो कहती फिर जाकर और 7 रूहें अपने से भी बुरी हमरा ले आती है। जवाब के लिए दुआ की जाए कि जिंदा खुदावंद इस खानदान में से तमाम लानती तस्वीरों, वबाओं, बीमारियों और इन जादू टूनों को इस खानदान से दूर रख के ताड़े खानदान साफ हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु नाम उसे बोलिया जाता है।
और जहां यीशु नाम हो वहां किसी चीज की कमी नहीं आती। और यकीन जाने वो जब बुरी हमराल आती है तो लिखा है और वो दाखिल होकर वहां बसती है और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। पहले छोटा जा बुखार से, फिर बुखार बिगड़ गया, फिर क्या कि वारी वाला बुखार है राती हो जाता है तो सवेरे ठीक हो जाता है। फिर कहते पता नहीं डॉक्टर ने टेस्ट करवाया तो टाइफाइड हो गया, फिर यरकान, फिर काला यरकान होए खुदावंदा असी की कीता है कि मेरी औलाद ले ले, मेरा भरा मेरी भैन ले ले, क्योंकि हम खुद ही कोई भी काम प्रॉपर नहीं करते। हम आज दुनिया में इसी तरह करते हैं, हम ना मेडिकल को देखते हैं ना हम अपनी जिंदगी की ओरिजिनल बातों को देखते हैं। आज हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं खुदावंद यीशु के नाम से तुम्हारे घर की तमाम लानती तस्वीरें निकल गई। वो बंदा बड़ा हैप्पी होता है, लेकिन हैप्पी हो तो बाहर और शख्स यीशु तो दूर हो जाता है, खुदा तो दूर हो जाता है। फिर वो पहले तो भी सारी चीज़ें लेके आता है। पहले एक खुदा के खादम ने उधर चीज़ां कढ़िया होती है, फिर चार खलो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आप अपने लिए एक मुसीबत के लिए, आज हम लोग अपने लिए खुद ये तमाम चीजें बुलाते हैं, क्योंकि यहां लिखा है इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। आज अगर हम लोग बदकारी गुनाह से दूर रहे तो मेरे अजीजों यकीन जाने कि आप तो उन बुरे लोगों में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब आप ये चीज अपने अंदर खुद लाजुम कर लेते हैं कि नहीं यार चले जावांगे, कह रहे खुदा का कार्य कल परसों अगली आई अगले इतवार अगले मंगल, तो मेरी यकीन जाने कि जो एक टैंकी चलाओ ना फिर 5-5 मिनट बाद तुम टैंकी चलाओ, 5-5 मिनट बाद, जब आप 5-5 मिनट के बाद यूं मोटर ऑन करें पूरे 5 मिनट के बाद बंद कर दें और साथ में कोई नहा भी रहा हो तो क्या टैंकी भर सकती है? नहीं, बल्कि बिजली ज़ाया होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे अजीजों जब आप खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके हालात बहुत बेहतरीन और अच्छे होंगे। आपके अंदर से तमाम लानती तस्वीरें को सौ दूर भाग जाएंगी, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। जब खुदावंद आपके साथ है तो आपको किस चीज की कमी? यीशु रूह, यीशु बाप, यीशु बेटा जिसके साथ हो उसको किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि मसीह खुदावंद वो नाम है जिसके नाम से मुर्दे जी उठते हैं, जिसके नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते और लानती तस्वीरें बदरूहें दौड़ती। आज और अभी से हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और खुदावंद से कहेंगे मेरे खुदावंद तमाम बदरूहों को मुझसे दूर रख, मैं अपने आप को तेरे नाम से भरता हूँ, मैं अपने आप को मसीह खुदावंद तेरे जलाल से भरता हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं चाहूंगा अपनी आंखों को बंद करें और आप लोगों की कोई भी ख्वाहिश है या कोई बीमारी है या तकलीफ है तो उस पर अपना हाथ रखें ताकि खुदावंद आपकी वो बीमारी वो तकलीफ दूर करे। आंखें बंद रखेंगे और खुदावंद से राब्ते में रहें। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ने वाले बच्चे अपने सरों पे हाथ रखें ताकि उनके जो दिलो दिमाग है वो चले। बे औलाद अपने पेट पर हाथ रखें क्योंकि हम दुआ करेंगे कि खुदावंद बे औलादों को औलाद दे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ खुदावंद हम आज तेरे कलाम के वसीला जानते हैं कि जब हम इन लानती तस्वीरों, वबाओं, बीमारियों से आजाद हो तो हमें तेरे कलाम को अपने अंदर भरना है ताकि हम छड़े हुए ना हो, हम खाली ना हो, बल्कि हम तेरे यीशु नाम से भरे। और
जिसका बदन यीशु नाम से भर जाए, मेरे अजीजों, खुदावंद उसको बरकतों से मालामाल करता है। और आज मेरा खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में बड़े जलाली काम करेगा। ओ खुदावंद, इनके बदनों को खाली ना रहने दे, इनके बदनों में तेरा नाम, तेरा रूह। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तुझे धन्यवाद आता हूँ क्योंकि खुदावंद तू अजीम है। ऐ खुदावंद, इसी तरह मैं बेऔलाद बहनों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनकी कोख में तेरी बरकत हो, तेरी तरफ से खूबसूरत तोहफा, बेटा या बेटी, सेहतमंद उम्र की तराजी और तेरी तरफ से बरकत वाला हो। ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद, बरकत दे बच्चों की तालीम, उनके दिलो दिमाग को खोल के वो तालीम अच्छे से हासिल कर सके, माँ बाप की इज्जत करने वाले हो। ऐ खुदावंद, इसी तरह मैं दुआ करता हूँ बहन कोमल के लिए, जो कि जिंदा आसमानी बाप बेरूने मुल्क जाना चाहती है और उसके पेपर्स एम्बेसी में हैं, वो परेशान है। तो खुदावंद उसकी जायज ख्वाहिश को पूरा करना, ताकि खुदावंद वो अपने घराने का सहारा बन सके। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं। ऐ खुदावंद, अपनी तरफ से तोहफा दे, क्योंकि जिनको तू जोड़ेगा उनको कोई तोड़ ना पाएगा। ऐ मसीह खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ बेटी इरम के लिए कि खुदावंद उसके दिमाग को खोल, बरकत दे, वो अपनी अच्छी बुरी बातों को समझ सके, वो ये जान सके कि जो उसके लिए होता है वो अच्छा है, जो उसको बताया जाए वो अच्छा है। इसी तरह भाई इमरान राजा के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद वो इस्लामाबाद जाने को है, तमाम टेस्ट तेरे फजल से और तेरी बरकत से अच्छे हैं। कोई भी ऐसा टेस्ट ना आए जिससे दिलों में खौफ पैदा हो, बल्कि ऐसे टेस्ट आए कि जिससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ जिंदा खुदावंद, बेटा मैथ्यू के लिए दुआ करता हूँ जो बेरोने मुल्क में है, जो मलेशिया में है, मुल्क वापस आने को है। खुदावंद हर एक मसाइल पैदा कर, कोई यहाँ आए और खूबसूरत तरीके से अपना कारोबार शुरू कर सके। ऐ जिंदा खुदावंद, भाई नील के डैडी के लिए, हामून डेविड के लिए दुआ करता हूँ कि जिंदा आसमानी बाप उनके पाँव और शुगर और उनके ब्लड प्रेशर तेरे यीशु नाम से जाए। खुदावंद बरकत दे कि बदन हर किस्म की तंदुरुस्ती पाए। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, मैं बेटा जॉन के लिए, उसकी माँ के लिए दुआ करता हूँ कि मेरी बहन अलिशा को खुदावंद तमाम बीमारियों से आजाद किया, तो तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सर से लेके पाँव तक छूना और वैसा। ऐ खुदावंद, तेरे हुजूर झुकता हूँ खुद के लिए भी कि खुदावंद सर से लेके पाँव तक छू और ब्लेस कर, हर किस्म की बीमारी, लाल की तस्वीर, वबाओं से बचा के रख और अब हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। भाई नवीद के लिए, उसके गले के लिए, उसके खानदान, उसके आने वाली जिंदगी के लिए तेरी ब्लेसिंग चाहूं। भाई अनिल के लिए भी जो तेरा साजिंदा है, इन दोनों के लिए खुदावंद, एक गाता है एक बजाता है और तेरे नाम की हम दो सना करता है। खुदावंद इन दोनों को बरकत दे। आज इस स्पीकर की विसासत से जो भी लोग कलाम को सुनते हैं, खुदावंद इन घरों की बेरोजगारियां, लाचारियां, कमियां और हर किस्म की बीमारियां, अल्लाह की तस्वीरें, वबाएं, जादू टूने, तवीज धागे तेरे यीशु नाम से जाए। और खुदावंद तेरा नाम, फक्त तेरा नाम इज्जत और जलाल का। हम ये तमाम बातें, तमाम चीजें तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, क्योंकि ये बातें तेरे यीशु नाम से जब भी मांगी, सुनी और कबूल की गई। आमीन, आमीन। हम अपनी आंखों को यूं ही बंद रखेंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरू का फजल, पाकरू की रफ़ाकत और शफ़क़त से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो खुदावंद तेरे नाम के साथ जुड़े रहते हैं, उन सब के साथ रहे। आमीन, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ। और मेरे अजीजों, मैं आपसे एक दफा फिर बताता जाऊं, हम चंद दिनों में हम
म्यूजिक अकेडमी शुरू करने को है। मैं चाहूंगा कि ब्रदर अनिल खुद ही अकेडमी के बारे में बताएं, और इसी के साथ हम लोग जो है जुम्मे वाले दिन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास और बाइबल क्लास करवा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी चर्च में आकर यहाँ पर ट्रेनिंग करेगा, सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो फीसिस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर बाइबल और इंग्लिश लैंग्वेज की फीस सिर्फ 1000 रुपया रख रहे हैं ताकि हर बच्चा उसको सीख सके। मैं चाहूंगा कि म्यूजिक अकेडमी के लिए भाई अनिल को भी बताएं। म्यूजिक अकेडमी जो है वो हम जल्द इसको शुरू करेंगे, और इसमें कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं होगी। बच्चों की जो तादाद होगी उसको देखकर हम फीस का बताएंगे। और जो एकेडमी है उसमें आपको कीबोर्ड, हारमोनियम और तबला सिखाया जाएगा। जो बच्चे इन इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना चाहते हैं या गाना सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, डी ब्लॉक गली नंबर 3 में। जी, डी ब्लॉक गली नंबर 3 योहानाबाद में हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास, बाइबल ट्रेनिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कम्बो, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बाइबल टीचिंग भी होगी और इसी के साथ म्यूजिक क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही है। आपसे गुजारिश है, और एक और बात बताते हैं, कल से हमारे सिलाई सेंटर का दूसरा सेशन और दूसरा बैच दोबारा से शुरू है। जिन बहनों ने सिलाई सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आना है वो डी ब्लॉक गली नंबर 3 में आकर राब्ता कर सकती हैं। प्रिंसिपल अंबर रफाकत के साथ वो मिल सकती हैं जो सिलाई सेंटर को रन कर रही है। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे।